मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक का सप्ताह कैसा रहेगा, यह इस वीडियो में बताया जा रहा है। वैसे मेष राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि इस सप्ताह में 4 दिन बड़े ही शानदार और पॉजिटिव रहेंगे। वो 4 दिन कौन से होंगे? वो 4 दिन होंगे 12 और 13 तारीख को छोड़ दीजिए, यानी कि 14, 15, 16 और 17। ये 4 दिन आपके लिए इतने अच्छे हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप जाकर प्रयास करेंगे तो उसमें आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। तो वहीं शुरुआत में यानी कि 11 आपके लिए सामान्य दिन रहेगा सोमवार का। 12 और 13 तारीख जो है वो दिक्कत और परेशानी वाली रह सकती है। लेकिन इस वीडियो में आपको केवल राशिफल नहीं बताया जा रहा है, बल्कि आपको और डीप और गहराई में जाकर के आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर नक्षत्र फल भी हम बताएंगे। जैसे आप पीछे बोर्ड पे देखेंगे कि मेष राशि जो है उसमें अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के पहले चरण को मिलाकर के राशि बनती है। यानी कि अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो आपकी राशि मेष है। अब मान लीजिए आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो जरूरी नहीं है कि भरणी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के समान आपका यह सप्ताह रहेगा। तो हम इस राशि फल को और ज्यादा गहराई में उतर के नक्षत्र फल के रूप में भी आपको बताएंगे, ताकि आपको यह पता लग सके कि मेरा और ज्यादा गहराई में समय कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मेष राशि वालों का समय बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं होता है, या हम कहते हैं खराब है तो कुछ लोगों का खराब नहीं होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही होता है कि जन्म नक्षत्र के आधार पर वो फल बदल जाते हैं। तो YouTube पर पहली बार साप्ताहिक नक्षत्र फल और राशि फल सिर्फ आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अब गहराई से जानते हैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो अपने जन्म नक्षत्र या जन्म राशि को लेकर कंफ्यूज हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमारे वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, तो हम आपको देख करके बताएंगे कि आपकी जन्म राशि और जन्म नक्षत्र क्या है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। अब शुरुआत करते हैं। ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में आप देखिए कि आपका जो राशि का स्वामी मंगल ग्रह है वो अभी 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 6 हाउस से मंगल ग्रह का ट्रांजिट करना आपके स्वास्थ्य में पॉजिटिविटी देता है। इसी के अलावा, इसके अतिरिक्त ये पॉजिटिविटी वो दे रहा है, आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, और आपके जो है शत्रु जो अगर कोई पुराने समय में रहे हैं, दिक्कत रही है, तो उन पर विजय प्राप्ति कैसे होगी उसका रास्ता आपको इस मंगल के द्वारा मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ने से सभी क्षेत्रों में आपके अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। लेकिन ऐसा इस पूरे सप्ताह नहीं है। 11 तारीख यानी सोमवार को जब चंद्रमा आपके 11th हाउस से ट्रांजिट करेगा तो वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा इस मामले में कह सकते हैं। लेकिन फिर भी राहु के साथ है तो हल्की फुल्की थोड़ी मानसिक चिंता जरूर देगा। लेकिन 12 और 13 तारीख को जब चंद्रमा और शनि एक साथ 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे तो ये 2 दिन मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छे नहीं कह सकते। इन 2 दिनों में मानसिक चिंता या शारीरिक चिंता भी आपको रह सकती है, क्योंकि मंगल और शनि का यहाँ पर ऑलरेडी जो है दृष्टि संबंध हो रहा है। लेकिन चंद्रमा जब उसके साथ आ रहा है तो यह आपके स्वास्थ्य सुख को काफी हद तक प्रभावित करता है। और न केवल स्वास्थ्य सुख को बल्कि आपके पारिवारिक सुख को भी यह प्रभावित कर सकता है। और पारिवारिक सुख के अतिरिक्त आपके वैवाहिक जीवन में भी जो है चंद्रमा और शनि यह आ रहा है तो चिंता दे सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके लिए जो 12 और 13 तारीख है, ये 2 दिन जो हैं वो इतने अनुकूल नहीं है। इनमें क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? पहला, आपको ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का, दूसरा आपके पारिवारिक सुख का, और तीसरा आपको ध्यान रखना चाहिए अपने वैवाहिक सुख का। यानी ये तीनों मामले जो है दिक्कत है। इन्हीं 2 दिनों में आपको अपने कोई दिक्कत रही है, शत्रुता किसी व्यक्ति से रही है, परेशानी रही है, या किसी न किसी प्रकार की मानसिक चिंताएं भी आकर घेरेंगी। अब मान लीजिए कि इस यात्रा के दौरान आप किसी यात्रा पर जाते हैं, ये तारीख है इनों में, तो इन 2 दिनों में किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत सतर्कता और सावधानी आपको रखने की जरूरत रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, मंगल अच्छा है तो समस्याओं से आपको निकाल लेगा, लेकिन एक बार को तो आपको समस्या सामने आ गई तो फेस करनी पड़ेगी। तो बेवजह किसी से उलझना नहीं है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है तो ही जाएं, अन्यथा ऐसे ही केवल घूमने जा रहे हैं तो उस ऐसी यात्रा से आपको बचना होगा। अब ये जो आपको मैंने फल बताया है, इसी फल को हम नक्षत्र के आधार पर देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये जो मैंने हेडिंग लिखी है ना, ये 4 दिन किस्मत पलटेंगे।
ये कैसे पलटेंगे कि जैसे ही 13 तारीख के बाद में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा आपके खुद की राशि में आता है, बस यहीं से समय पलटने वाला है। फिर आपके लिए 14, 15, 16 और 17 तारीख को आपको एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी सुबह सुबह ही मिल जाएगी। वो खुशखबरी क्या होगी कि सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएगा और सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आपको 14 तारीख के बाद में यानी कि गुरुवार के बाद में ये सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में और अन्य क्षेत्रों के मामले में, पारिवारिक सुख के मामले में, वैवाहिक सुख के मामले में ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। अब इस फल को हम थोड़ा सा और ज्यादा डीप और गहराई से नक्षत्र के आधार पर समझते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो मगा आपका कर्म नक्षत्र है और मूल आपका भाग्य नक्षत्र है। यानी इन 3 नक्षत्रों में अगर कोई पाप ग्रह है, पाप ग्रह का मतलब क्या होता है? सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि। अब मान लो आप मंगल या आपका राशि का स्वामी है तो मंगल तो पाप ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर ये जो पाप ग्रह अगर इनमें से ट्रांजिट करते हैं तो या तो वेद होगा या ट्रांजिट होगा और आपको ये फल नेगेटिव मिलेंगे। ऐसे ही भरणी का पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा जो है वो कर्म और भाग्य नक्षत्र है और कृत्तिका का उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा कर्म और भाग्य नक्षत्र है। तो हम सबसे पहले अश्विनी वाले जो है व्यक्तियों के लिए देखें तो अश्विनी, मगा या मूल में से किसी नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। हम चंद्रमा का यहाँ विचार नहीं कर रहे हैं, अन्य ग्रहों का कर रहे हैं। मगा में हम देखेंगे तो मगा में भी जो है वो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन सूर्य का ट्रांजिट होगा 17 तारीख को। अब देखिए आप यहाँ ये समझने का विषय, अभी अभी मैंने आपको कहा था कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का ट्रांजिट पॉजिटिव होगा, लेकिन सूर्य एक पाप ग्रह है। भले वो आपका कारक ग्रह लेकिन पाप भी है। तो जब सूर्य ग्रह सिंह में आएगा तो उसका लाभ अश्विनी नक्षत्र वालों को उतना नहीं मिलेगा जितना भरणी और कृत्तिका वालों को मिलेगा। कारण क्या है कि मूल में जब सूर्य होगा तो वो अश्विनी नक्षत्र से वेद करेगा और अश्विनी नक्षत्र से उसका वेद करना जो है वो इन नक्षत्र वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सूर्य का लाभ मिलना चाहिए वो अश्विनी वालों को 17 तारीख से नहीं मिल पाएगा। हालांकि 17 भी इस सप्ताह की अंतिम तारीख है यानी कि शनिवार का दिन है, तो भी ये लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। बाकी जो समय है, जो 16 तारीख तक का टाइम है, वो अश्विनी और मगा और मूल नक्षत्र वालों के लिए जो है अच्छा कह सकते हैं। जैसा मैंने मेष राशि के लिए फल बताया वैसा ही फल इनको मिलेगा। अब भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा में देखें तो भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह जो है किसी में ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी में देखें तो आप केतु चल रहा है। जैसे पिछले सप्ताह भी मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूं कि भरणी नक्षत्र वालों का जो वेद है वो केतु नक्षत्र से हो रहा है और केतु बैठा है यहाँ पर पंचम में। तो देखिए कि केतु पंचम में है तो केतु से संबंधित जो भी नेगेटिव है, हालांकि केतु पंचम भाव में बहुत अच्छा ट्रांजिट करके शुभ फल देता है, पर फिर भी केतु एक पाप ग्रह है। तो केतु से संबंधित जो भी नकारात्मकता या दिक्कत या परेशानी है उसका उपाय जो है वो भरणी नक्षत्र वालों को जरूर कर लेना चाहिए। ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना या स्ट्रीट डॉग्स को जो है फूड या जो बिना चीनी का दूध है वो पिलाना। अब ये ध्यान रखें कि गलत फूड ना खिलाएं जो उनको शरीर को नुकसान दें। तो इस तरह के उपाय हैं, या हनुमान जी की पूजा है तो वह उपाय करने से यहाँ पर भरणी नक्षत्र वालों को लाभ होगा। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं। अब चलते हैं कृत्तिका वालों की तरफ। तो कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जिन व्यक्तियों ने जन्म लिया है तो आप ये देखेंगे कि उत्तरा फाल्गुनी में, कृत्तिका में देखिए कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आप देखेंगे तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, और उत्तराषाढ़ा में आप देखेंगे तो वहां भी जो है किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। ये यहाँ पर ग्रहों के जो है नक्षत्र ट्रांजिट यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वैसे तो यह सप्ताह सभी जो है इन तीनों ही नक्षत्र वालों के लिए बढ़िया, लेकिन भरणी वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि केतु यहाँ थोड़ा सा खेल बिगाड़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, माइनर सा। और 17 तारीख के बाद जब सूर्य पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिविटी अश्विनी नक्षत्र वालों को 10 दिन के बाद मिलेगी, जब सूर्य का नक्षत्र मूल ये मगा से निकल करके पूर्वा फाल्गुनी में जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये पूरा सप्ताह आपके लिए शुरुआत में भले इतना अच्छा नहीं है लेकिन उत्तरार्ध में बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको नक्षत्र फल और राशि फल के आधार पर डीप में और गहराई में जाकर के समझाया है। अब आपके करियर के दृष्टिकोण से देख लें तो करियर के दृष्टिकोण से नौकरी पैसा वालों को मंगलवार और बुधवार को सावधान रहना चाहिए। 2 दिन आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं है, दिक्कत या परेशानी आपको ज्यादा होगी। तो इन 2 दिनों में नौकरी में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अधिकारियों सहकर्मियों से व्यवहार में ध्यान रखना है।
और व्यापारियों के लिए जो है ये सप्ताह अच्छा है और व्यापार का उत्तम लाभ यहाँ दिख रहा है, आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं। लेकिन ये 2 दिन में आप भी ध्यान रखना। और अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, जैसे आप लिव इन में रहते हैं या डिस्टेंस में आपका लव रिलेशनशिप है, तो भी आपके लिए जो है वो 12-13 तारीख थोड़ा नेगेटिव या दिक्कत वाला समय रह सकता है। तो अब स्टूडेंट्स की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जो है सूर्य नेगेटिव है, तो विद्यार्थियों के लिए तो पूरा सप्ताह ही ज्यादा अच्छा नहीं है। तो विद्यार्थियों को क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है। और भरणी नक्षत्र वाले विद्यार्थियों को ज्यादा उपाय करने की जरूरत है, ज्यादा कंसंट्रेशन रखने की जरूरत है। उनको भगवान गणपति की पूजा और भगवान सूर्य की पूजा दोनों करनी चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और भगवान गणपति का पूजन करेंगे तो उनको ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और भाग्य की बात करें तो भाग्य आपके साथ में जो है वो पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। यहाँ पर जो गुरु ग्रह है, वो गुरु ग्रह आपके तीसरे घर से, यानी कि यहां से ट्रांजिट कर रहा है गुरु शुक्र के साथ में, और गुरु का तीसरे घर का ट्रांजिट इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपके लिए भाग्य का मामला ठीक ठाक सा है, सो है। भाग्य को प्रबल करने के लिए अब रेमेडी की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और इस सप्ताह भगवान शिव की उपासना भी करेंगे तो अच्छा है। इस सप्ताह भगवान श्री कृष्ण का परम उत्सव जन्माष्टमी आ रही है, उसकी आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कामना करेंगे कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिले। तो इस पूरे सप्ताह आप है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, तो मान करके चलें कि यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा और आपको सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नमस्कार।